बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 24 का स्पॉइलर आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर था। इस पे काफी ज्यादा तुम्हें स्वैग और काफी ज्यादा बोल्ड रिप्लाईज देखने को मिलेंगे। तो चलो इस चैप्टर पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है उजुमाकी बोरुटो, जो कि स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे कि जिस दिन कावाकी और बोरुटो ने बात किया था उस दिन हमें पता चलता है कि बोरुटो ने कावाकी को स्ट्रेटेजी भी बताया था जूरा से बैटल करने का, जहाँ पे कावाकी को उसने हिडन सेंड की मिशन के बारे में बताया था। बोरुटो ने बताया था कि एक बार अमाडो जैसे ही तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन हटा दे, कावाकी को सीधा वहाँ पे जाना है और सारदा और बाकियों का मदद करना है, और उसके बाद बोरुटो भी वहाँ पे तुरंत पहुंच जाएगा। इसके वजह से जूरा वहां आएगा तो, लेकिन कावाकी के हेल्प से वहां पे स्टिल होप रहेगा। कावाकी कहता है ये इतना सिंपल सिचुएशन नहीं है। उसने एक बार जूरा को देखा है, बट वो जानता है कि वो एक रियल डील है, वो एक सच में मॉन्स्टर है। इवन अगर सब कोई मिल भी जाए फिर भी जूरा को हराना मुश्किल होगा, वो उस लेवल पे है। जिसपे बोरुटो कावाकी को अपना सिंबल देता है, तो कावाकी कहता है ये क्या है, तो फिर बोरुटो उसे समझाता है हाँ उसे पता है कि वो जूरा को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो उनके सामने होगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है सरवाइव करने का, जो कि सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन है। वो है कि उसके फ्लाइंग राइजिन को यूज करके वहां से निकल जाना। बट उसका भी एक कंडीशन है कि उसे जो है लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क करने के लिए मार्क करना पड़ता है अपने मेडल पिन को अपने चक्रा के साथ, और रिकॉग्नाइज करना पड़ता है उसे एज अपना। एंड बोरुटो कहता है कि उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता है। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे कावाकी कहता है कि मुझे बस अपने आप को सही करना है और कुछ टाइम बाय करना है। तभी जूरा कावाकी पे बिजू बम से अटैक करता है, जिसे कावाकी अपने कारमा के थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है। बट जूरा कावाकी के पीछे आकर के उस पर अटैक करता है, जिससे कावाकी श्रिंक होकर के बच जाता है और वहाँ पे काफी सारे क्यूब से अटैक कर देता है, जिससे कि बोरुटो को भी बच के वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि वो भी उसके रेंज में था। उसके बाद कावाकी फिर जूरा पे क्लोज करता है, उस पे अटैक करता है, जो कि जूरा को हल्का डैमेज करता है और जूरा उसी क्यूब्स के बीच में जाकर के गिर जाता है। फिर कावाकी जूरा के पीछे आता है और उस पे अटैक करता है, जिससे कि जूरा को काफी डैमेज होता है। लेकिन जूरा जैसे ही कावाकी पे अपने मिडिल फिंगर से अटैक करता है, कावाकी उसे अपने रॉड से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद इन दोनों का काफी ज्यादा इंटेंस क्लोज रेंज बैटल होता है, जहाँ पर की हम देख सकते हैं कि जूरा का एक पैर अभी भी कटा हुआ है, और उसका फायदा उठाते हुए कावाकी अपने रॉड को जूरा के पेट में घुसा देता है और अपने कारमा से ब्लास्ट को उस रॉड के थ्रू भेज करके कावाकी एकदम पिन पॉइंटेड अटैक करता है, जिससे कि जूरा का पेट वहां से फट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे यंग लॉर्ड बोरुटो का भी कारमा एक्टिवेट होने लगा है और वो खुद हवा में फ्लोट करने लगा है, जिसका मतलब है कि मोमोशिकी अवेक हो रहा है। बट यहाँ पे कावाकी ने जूरा को कॉर्नर कर दिया है, जो कि सुमिरे एंड अमाडो भी देख रही होती है। जहाँ पे कि सुमिरे कहती है ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि इन्होंने जूरा को इतना इजीली और बैडली कॉर्नर कर दिया। जिसमें अमाडो कहता है नहीं, और हम देखते हैं कि जूरा अपने पॉकेट से एक बुक निकालता है और कहता है उजुमाकी कावाकी, तुमसे जितना एक्सपेक्टेड था, तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जितना होता था उससे। तुमने इतनी जल्दी इतना पावर कैसे गेन किया? सिर्फ तुम ही नहीं, उजुमाकी हिमावारी वो भी मेरे आंखों के सामने अवेक हुई, एंड ऐसा स्टैंड दिखाई जैसे कि वो कोई और ही पर्सन हो। जो कि ये सब सुमिरे भी सुन रही होती है। आगे जूरा कहता है अगर देखा जाए तो इनोजिन के सेक्रीफाइस ने हिमावारी के अवेकन को ट्रिगर किया, और उसी तरह सारदा उचिया भी अचानक अवेकन हुई और उसके पावर ने मेरे एक किन को यानी कि रियू को इजीली खत्म कर दिया। सुमिरे ये सुनकर के शॉक होती है कि सारदा ने ये किया। वहीं पे आगे जूरा कहता है कि दोनों केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, समथिंग जो कि नॉर्मल मीन्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बट मुझे ये लगता है कि तीनों कनेक्टेड हैं आपस में। देखो यहाँ पे जूरा कहना चाह रहा है कि हिमावारी, सारदा और कावाकी का अवेकनिंग तीनों एक साथ कनेक्टेड है। आगे जूरा कहता है राइट नाउ उसका सबसे जो हॉटेस्ट रिसर्च है वो है कि लव क्या है, जो कि एक यूनिक अनसर्टेनिटी है ह्यूमंस जो पोजेस करते हैं। ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि ये फेटल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये ऐसा भी फैक्टर है जो कि अनपैरेलल्ड इवोल्यूशन को ट्रिगर करता है। कावाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो। और इस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि जूरा के एक आंख जिसपे कावाकी ने पहले अटैक किया था वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, वो अभी तक रिकवर नहीं किया है। लेकिन कावाकी तो कावाकी है, वो अपने कारमा को जूरा की ओर पॉइंट करते हुए कहता है यू आर ए ऑब्नोसियस पेस्ट, और अटैक करता है, जो कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। बट हम देखते हैं अगले ही पल में जूरा के चारों ओर उडस्टाइल आ चुका है, जिसमें से कि एक उडस्टाइल जूरा के पेट में घुसा हुआ है और दूसरा उसकी आंखों में। नाउ नाउ डोंट गेट सो हीटेड कावाकी, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ थोड़ा। और जो उडस्टाइल जूरा के आंख और पेट में घुसा हुआ था, उसके वजह से जूरा की आंख और पेट कम्प्लीटली हील हो जाती है, इवन उसका पैर भी हील हो जाता है। एंड जूरा कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि
कवाकी बोरुतो की हेल्प करने के लिए आएगा। जूरा जितना जानता है इस पूरे वर्ल्ड में कवाकी सिर्फ नारुतो को प्रोटेक्ट करना चाहता है और किसी और को नहीं। जूरा कहता है कि वो एक बार विजिट करने के लिए गया था नारुतो को लीफ में, बट उसे लगा कि नारुतो मर चुका होगा। लेकिन अभी कवाकी के अनवेवरिंग आईज में देख करके जूरा कंफर्म हो जाता है कि उजुमाकी नारुतो जिंदा है। जूरा कहता है क्यों, सही कहा ना, तुम काफी ज्यादा इजी हो रीड करना, मैं भी झूठ बोलने में बुरा हूँ जस्ट लाइक यू। आगे जूरा कहता है मैंने ये इसलिए बताया ताकि मैं तुम्हें प्रोवोक कर सकूं, क्योंकि मैं उसे डिवोर करना चाहता हूँ उजुमाकी नारुतो को, क्योंकि मैंने सुना है कि वो काफी सारे टेल्ड बीस्ट से कनेक्टेड है और इसका भी रीजन मेरे ख्याल से लव ही है। लेकिन ये सुन करके कवाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जूरा कहता है ये लव क्या है, अगर मैं उसे डिवोर कर लूँ तो मे बी मैं समझ जाऊंगा। और ये सब सुन करके कवाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है यू बास्टर्ड। बट तभी बोरुतो कवाकी के बगल में आता है और कहता है कि तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, बट अब हम लोग सही है, मैंने अपने सिंबल पे लॉक कर लिया है। जूरा कहता है फ्लाइंग राइजिंग इट्स अ सेम, बट इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लगता है आज हमारे पास इतना ही टाइम था। बोरुतो कहता है लेट्स गो कवाकी, बट कवाकी कहता है एक सेकंड रुको जूरा, ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता ये लव क्या है या इन सब क्रैप के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, बट एक चीज याद रखना, तुम्हारा इंस्टिंक्ट लॉर्ड सेवंथ को टारगेट करना था, तुम्हारा वो गस इंस्टिंक्ट, मैं तुम्हें क्रेडिट देता हूँ इसके लिए, लेकिन कोई गलत आइडिया मत रखना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, वो भी बिना फेल हुए। जूरा कहता इंटरेस्टिंग, आई अप्रिशिएट दैट। कवाकी कहता है चलो हो गया मेरा, यहाँ से निकलते हैं। जूरा कहता है कवाकी मैं ग्लैड हूँ कि हमें बात करने का मौका मिला, लेट्स मीट अगेन। लेकिन उसके बाद जो कवाकी करता है भाई, वो बंदा जूरा को मिडिल फिंगर दिखाता है और एक बार इस पैनल को देखो। वहीं दूसरी ओर डेल्टा उस सिंबल को नीचे जमीन पे रख देती है और इन्हें बताती है कि ये यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे अगर हम लोग कैरी करेंगे तो दूर से इसके चक्रा को सेंस करना मुश्किल होता है। और ये लोग वहाँ पे उसे घेर के बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक कवाकी कोनाहामरू के मुंह पे पैर रख करके एंट्री लेता है। मिस की शौक की कवाकी कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बास्टर्ड, जिसपे कोनाहामरू गुस्साते हुए कहता है ये हमारा लाइन होना चाहिए डमैस। बोरुतो कहता है सॉरी सेंसेई, आपने थ्रोन सोल बल्ब को एक्वायर कर लिया। कोनाहामरू कहता है सीरियसली तुम लोग जो है ना यहाँ पे स्क्रू मत करो। बोरुतो कहता है ओके, हम लोग यहाँ से कोनोहा निकल रहे हैं डायरेक्ट। वही दूसरी ओर कासिन कोजी और एडा बात कर रहे होते हैं, जहाँ एडा कहती है कि मैं वरीड थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट ये एक रिलीफ है। कासिन कोजी कहता है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे प्रेज किया जा सके, बट हाँ ये हमारे एक बेटर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ये काफी ज्यादा डेंजरस गैम्बल था। बोरुतो का सर्वाइव करना ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात है, बट इसके वजह से हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा चेंज हो गया। एडा कहती है तो क्या ये सही नहीं है, लाइफ तो ऐसा ही होता है ना। आगे कासिन कोजी कहता है ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है, एडा मामूसी मूव कर रहा है और उसकी टारगेट तुम हो। और उसके बाद फिर हम मामूसी को देखते हैं जो कि अपने पोज पे बैठा होता है और एडा कहती है कि तुम सच बोल रहे हो, दिस सीरियसली सक्स। लेकिन अगर मामूसी मूव कर रहा है तो ये देखना काफी मजेदार होगा, क्योंकि अगर मामूसी एडा पे अटैक करता है तो डेमन तो शांत बैठेगा नहीं, वो भाई जरूर इससे फाइट करेगा। और डेमन को फाइट करते हुए देखने के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ और मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर काफी पोटेंशियल है, बट वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। वही दूसरी ओर हिदारी और जूरा साथ बैठे होते हैं, जहाँ जूरा मुस्कुरा रहा होता है और हिदारी कहता है तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो। इसमें जूरा कहता है नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट है। हिदारी ध्यान से सुनो, कवाकी ने एक्चुअली मुझे प्रेज किया। और उसके बाद जो हिदारी कहता है भाई, ये पूरे चैप्टर का सबसे फनीस्ट लाइन था। वो कहता है कि ये वर्ड मैंने इधर ही सीखा है, बट इस सिचुएशन के लिए वर्ड परफेक्टली फिट बैठता है। जूरा कहता है वो वर्ड क्या है। हिदारी कहता है डिस्कस्टिंग एज हेल। भाई बंदे ने एक सेकंड में जूरा के खुशियों पे पानी फेर दिया। और ये है अपना टिपिकल सास्के वाला बिहेवियर। साइड टेक्स्ट भी आता है कि he was just happy to be praised, then Hidari had to ruin it with one of his freshly learned words। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बट इस चैप्टर में काफी कुछ है बात करने के लिए, जैसे कि जूरा इतना ज्यादा खुश क्यों है कवाकी के एक प्रेज से। साथ में भाई चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन चैप्टर 1 का नाम था उजुमाकी बोरुतो और टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 का नाम था सिर्फ बोरुतो। उसी तरह बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन चैप्टर 24 का नाम है कवाकी और हमारा अभी लेटेस्ट चैप्टर टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 24 का नाम था उजुमाकी कवाकी। और ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पैरेलल था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। बाकी इस चैप्टर में काफी कुछ है बात करने के लिए, जिसपे मैं डिटेल में प्रॉपरली फुल चैप्टर आने के बाद बात करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा एक क्लिक मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता है। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।